Audio Jungle. Audio Jungle. तो जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 9.1 के 12वीं नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। चलिए हम लोग यहाँ पर एक भवन बनाते हैं, 7 मीटर का ये भवन है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से एक टावर लगा है और टावर का एक उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और इसके भवन के पाद बिंदु से ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। ये यहाँ पर दे दिया है 7 मीटर, ये मेरा भवन का माप दे दिया। अगर हम यहाँ पर से एक समानांतर रेखा खींचते तो ये बेस हो गया, यानी ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर, और ये मान लेते कि मेरा ये टावर भवन सहित टावर की ऊंचाई मान लेते कि भाई मेरा टोटल ये ठीक है, ये टोटल एच में, ठीक। अब यहाँ पर नामकरण कर सकता हूँ मैं, ए बी सी डी और ये यहाँ पर डी और ये ई, ठीक है ना। यहाँ पर आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर कि ये 7 मीटर ऊंचे भवन दे दिया है, जो दिया है वो छाटेंगे। दिया है भवन की ऊंचाई भाई दे दिया है 7 मीटर, बराबर है बी सी के बराबर 7 मीटर। अब हम मानते हैं, माना कि भवन सहित टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये मेरा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा, मैं मान ली। इसलिए अब देखिए, तो हमें सिर्फ टावर की ऊंचाई ज्ञात, तो टावर, इसलिए टावर की ऊंचाई यानी सी डी, ये सी डी बराबर क्या होगा, टोटल बी डी में से घटाएंगे हम लोग बी सी, तब हमें जानकारी होगा, ठीक है। तो बी डी के मान हमने टोटल एच में से ये 7 घटाए, ठीक है। अब इस तरह से ये मीटर इतना निकल। अब हम लोग ये वाला त्रिभुज बी डी सी ई में देखेंगे, समकोण त्रिभुज बी ई सी और डी में क्या देख रहे हैं कि ये लंब और आधार दिया, तो tan का सूत्र बैठाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ पर सी डी बटा आधार दिया है ई सी। निकालेंगे, यहाँ पर दे दिया भाई कि सी डी का मान दिया है यहाँ h-7 और बटा ई सी निकालना है, तो tan 60 के मान होता है √3 बराबर यहाँ पर h-7 बाई ई सी, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर ई सी बराबर हो जाएगा h-7 बाई √3। अब यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज हम लोग किस में देखेंगे, ई सी बी में। ई सी बी में देख रहे हैं, इसमें भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर लंब और आधार दिया, तो tan का सूत्र बैठाएंगे। यहाँ पर tan 45 का मान दिया है कितना, यहाँ पर दिया है भाई लंब बटा आधार, लंब दिया है बीसी और आधार का मान दिया है ईसी, ठीक है। बीसी बराबर 7 दिया है और आधार ईसी निकालना। tan 45 का मान 1 होता है और ये 7 बटा भाई ईसी सेम ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर 7 हो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का मान ईसी में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या देख रहा है कि ये वाला मान और ये वाला मान क्या होगा जी, बराबर होगा। यानी क्या है, क्योंकि लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे कि लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगा। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पर h-7 बाई √3 बराबर कितना, यहाँ पर 7, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h मेरा यहीं पर रहेगा, और ये 7 √3 और ये माइनस में है, तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को कॉमन निकालेंगे तो √3 और प्लस 1 आए, ठीक है। ये 7 निकल गया तो यहाँ पर, तो इसके जगह में हम 1 रखेंगे और इस तरह से ये h का मान ये निकल। अब लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 इतना मीटर, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन 12वीं नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 13वीं नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13वीं बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करके समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है भाई। चलिए मैं यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा ये लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है। और समुद्र पर 2 जहाज है, ठीक है। समुद्र को 2 समुद्री जहाज है और इसका अवनमन कोण
कोण यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर आंख में ही अवनमन कोण बनती है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर से एक 30 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है। एक है तुम्हारा 45 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरा 45, ये मेरा 30 डिग्री हुआ और ये मेरा 45, ठीक है। तो आइए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसके अगर समानांतर खींचेंगे तो यहाँ पर एक मेरा क्या बनेगा, रेखा बनेंगे। तो ये जितना कोण रहेगा उतना ही डिग्री ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये बड़ा वाला 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या 90 डिग्री का है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर तो इसकी ऊंचाई दे दिया है भाई, इसकी ऊंचाई कितना है 75 मीटर दे दिया। ये लाइट हाउस का क्या दिया है, ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ शिखर से उन्नयन कोण का और नमन कोण वहाँ इतना डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से इसका रिवर्स लगेंगे, यानी ये क्या कहता है कि दो समानांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री। अब देखिए ये आधार दे दिया है, ये लंब दिया है, आधार है, यहाँ पर भी पूरा लंब है। तो हम tan का सूत्र बैठाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है ना। हल करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दो जो दिया है उसको छाटेंगे। दिया है क्या, लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई मैं नामकरण दे देता हूँ यहाँ पर ABCD, क्योंकि नामकरण करने से ये सुविधा हो जाती, ठीक है। ऊंचाई भाई ऊंचाई दे दो यहाँ पर कितना, AB बराबर 75 मीटर, ये मेरा दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी यहाँ पर से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। DC बराबर x मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है, त्रिभुज ये बड़ा वाला, ये वो बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं यहाँ, या नहीं तो छोटा वाला भी त्रिभुज ले सकते हैं। छोटा वाला त्रिभुज में क्या देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज ABC में देखते हैं हम लोग यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा और आधार, यानी लंब का मान AB और आधार का मान BC दिया, यानी लंब 75 रहेंगे और आधार मेरा यहाँ पर BC दे। अब ये इसका मान 1 रहता है और ये 75 बटा BC, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा 75, यानी ये मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज फिर लिखेंगे यहाँ पर, फिर त्रिभुज अब बड़ी वाला त्रिभुज ये ABD में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर tan 45 न रख के यहाँ पर tan 30 रखेंगे और लंब की जगह में हम क्या रखेंगे 75 डायरेक्ट हम रख दे रहा हूँ। और आधार मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये आधार DC प्लस BC रहेंगे। 75 आप शांत रहिए, और DC के जगह में क्या दिया है हमने x माना, x प्लस BC की जगह में क्या दिया है 75, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है और ये 75 सेम रहेंगे और x प्लस 75 इस तरह से हम लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस 75 बराबर 75√3 रहेंगे, ठीक है। x भाई यहीं पर रहो, ये 75√3 और ये इसके इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 75। और x बराबर क्या हो जाएगा, हम कॉमन निकालेंगे 75√3 और -1, ये ठीक है। इसके जगह में इसको निकाल लिया बाहर तो इसके जगह में 1 लिखेंगे। अतः दो जहाजों के बीच, दो समुद्री जहाज भी लिख सकता है, दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी 75√3 -1 इतना मीटर, ये मेरा क्वेश्चन का हल रहा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे, ठीक है।